हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है इलेक्शन ट्रेड थ्योरी की लाइव क्लास में। आज अपन पढ़ते हैं ओम्स लॉ, मतलब ओम्स का नियम। ओम्स नियम, ओम का नियम क्या है, ये क्या बताता है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। वैज्ञानिक था एक जीएस ओमा नाम करके। उन्होंने डीसी परिपथों में विद्युत धारा, विभवांतर तथा प्रतिरोध तथा प्रतिरोध के संबंध में एक नियम स्थापित किया जो ओम का नियम कहलाए। इस नियम के अनुसार, ओम का नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार नियत तापमान और नियत भौतिक परिस्थितियां, कोई तापमान है या भौतिक परिस्थितियां क्या है, नियत होनी चाहिए। उस भौतिक परिस्थितियों नियत किसी बंद परिपथ, कोई बंद परिपथ है, किसी बंद परिपथ में प्रतिरोधक के सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर, उस प्रतिरोधक में से प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती बोलो या समानुपाती होता है। नियम क्या हो गया, नियत तापमान, नियत भौतिक परिस्थितियां, नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद वैद्युतिक डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोधक के सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर उसी प्रतिरोधक में से प्रवाहित होने वाली धारा की समानुपाती होता है। ओम का नियम, इसमें अब लिखते हैं अपन, जैसे ओम का नियम, ओम्स लॉ मतलब ओम का नियम। इस नियम ये किसने दिया था, वैज्ञानिक जीएस ओमा, वैज्ञानिक जीएस ओमा ओम का नियम दिया था वैज्ञानिक जीएस ओम ने। ये नियम क्या होता है, ये नियम, इसमें अपन लिख लेते हैं पूरा, इसमें ये नियम, यह नियम धारा आई, प्रतिरोध आर व विभवांतर वी के मध्य संबंध को दर्शाता है। यह नियम धारा, प्रतिरोध, विभवांतर के मध्य संबंध को दर्शाता है, या इसके ये संबंध को दर्शाता है। ठीक है, अब देखो, इस नियम के अनुसार ओम का नियम क्या बोलता है, ओम का नियम नियत तापमान व नियत भौतिक नियत तापमान व नियत भौतिक परिस्थितियों
में परिस्थितियों में देखो ओम का नियम नियत तापमान, मतलब तापमान क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए, बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। नियत तापमान व नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद वैद्युतिक डीसी परिपथ, किसी बंद वैद्युतिक डीसी परिपथ में परिस्थितियों में किसी बंद वैद्युतिक डीसी परिपथ, किसी वैद्युतिक डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोधक के सिरों पर, परिपथ में किसी प्रतिरोधक के सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर, प्रतिरोधक के सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोधक में से, विभवांतर उस प्रतिरोधक में से प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। ये है ओम का नियम। नियत तापमान व नियत भौतिक परिस्थिति में किसी बंद वैद्युतिक डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोधक के सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोधक में से प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जो प्रवाहित धारा होती है उसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसमें जैसे ये नियम क्या है, जैसे V समानुपाती I, V समानुपाती I, V बटे I बराबर नियतांक। नियतांक, ये समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए इसमें एक नियतांक आएगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, R। V बटे I बराबर R, V बटे I बराबर R। इससे अपन R का मान निकाल सकते हैं, I का मान निकाल सकते हैं। अब इसमें आप कैसे लिखोगे, R को बोलते हैं प्रतिरोध, R को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। किसमें मापते हैं अपन, ओम में, किसमें, ओम, ठीक है। इसके बाद में I और एक है V, R I V, R I V। इसमें I का क्या लिखोगे आप, I का मतलब विद्युत धारा, किसमें मापते हैं अपन, I का मतलब विद्युत धारा, एम्पियर, विद्युत धारा को किसमें मापते हैं, एम्पियर में। I विद्युत धारा एम्पियर, विभवांतर वोल्ट, विभवांतर को किसमें मापते हैं, वोल्ट में, विभवांतर को किसमें मापते हैं, वोल्ट में, ठीक है। ये तीनों हो गए। R का प्रतिरोध का प्रतीक है R, और इसका मात्रक है ओम, I विद्युत धारा का है और इसका मात्रक है एम्पियर, और V है जो विभवांतर का है और इसका वोल्ट है मात्रक। वोल्ट क्या है,
वोल्ट में मापते हैं इसको, ठीक है। ये हो गई। अब इसके मानों में चेंज, अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं, तो जैसे इसी सूत्र से अपन याद करते हैं V का मान, क्या निकालते हैं, V बराबर IR, एक नंबर। 2 नंबर, यदि आपको I याद करना है, क्या याद करना है, इसमें से ये I याद करना है, तो इस I के साथ में जो गुणा में उसको बराबर से दूसरी तरफ लेके आना है। और बराबर से जब आप दूसरी तरफ लाते हो, यदि इधर कोई संख्या है, अचर है, वो गुणा में है, तो बराबर से दूसरी तरफ आएगा तो वो हो जाएगा भाग के अंदर, तो हो गया V बटे R। फिर अपन आगे चलते हैं, अपना I हो गया, V हो गया, बचा क्या, R। तो इसके साथ में क्या है, ओम के नियम के अनुसार इसके साथ में R के साथ में क्या है, I को हटाना है। I इधर R के गुणा में और इधर सामने V है, V के किसमें आ जाएगा, भाग में, V बटे I। ये आपके 3 सूत्र बन गए। इससे इसमें से कोई 2 संख्याओं का मान देके आपसे तीसरी पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन करेंगे अपन, इसमें आगे चलते हैं, इसमें 2 दे देंगे आपको कि हमने V का मान दे दिया, I का मान दे दिया, R याद करो, यहाँ I और R दे दिया, आप V याद करो। इसमें से कोई भी 2 संख्याओं का मान देके आपसे एक का पूछेंगे, कोई भी 2 संख्या हो, कोई जरूरी नहीं कि इसमें से 3 ही दे, 3 देंगे नहीं, कोई भी 2 संख्याओं का मान देके आपसे एक संख्या पूछ लेंगे, ठीक है। आप जैसे अपन आगे चलते हैं, ये हो गया। इसके बाद में अपन जैसे आगे चलते हैं, ये है ओम का नियम, ऐसे ओम वेरिफिकेशन ऑफ ओम लॉ, ये है ओम का नियम। ये इसमें ये सिस्टम देखो, ये बैटरी लगी हुई है, एक अमीटर चाहिए, एक वोल्टमीटर चाहिए, एक प्रतिरोधक चाहिए अपन को, ठीक है। फिर इसमें धारा कैसे चल रही है, अमीटर श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, वोल्टमीटर समांतर क्रम में लगा हुआ है, प्रतिरोध लोड लगा हुआ है, ये कैसे काम करता है, ये ओम का नियम। ओम के नियम का प्रतिपादन, मतलब ओम का नियम जैसे अपन काम करते हैं, लेते हैं, तो उसमें कौन कौन से उपकरण अपन को चाहिए। तो इसमें आपको दिख रहा है, एक बैटरी है, एक अमीटर है, एक प्रतिरोधक है, और एक प्रतिरोध है, और एक क्या है, एक वोल्टमीटर है। ये है इसके उपकरण। और बाकी क्या है, कुछ बटन है, फ्लेक्सिबल तार है, ये तो है सेम सामने दिख रहे, ठीक है। ओम का नियम है जो एसी और डीसी दोनों परिपथों में भी लागू होता है। ओम का नियम वैसे जरूरी नहीं कि अकेला डीसी पे होगा, एसी में भी लागू होगा। एसी परिपथ में ओम का नियम कब लागू हुआ, एसी परिपथ में ओम का नियम अनुनाद अवस्था Z बराबर R में लगाया जाता है। ये आपको मैं उपकरण, कौन कौन से उपकरण काम में आते लिखा देते हैं, फिर ओम के नियम के आगे अपन और करते हैं, आगे क्वेश्चन भी अपन करेंगे, ठीक है। ओम के नियम, तो ओम के नियम के प्रतिपादन में यंत्र कौन कौन से यंत्र अपन को चाहिए, इसमें देखो, आवश्यक उपकरण, ये है आवश्यक उपकरण। 1 नंबर वोल्टमीटर, क्या चाहिए, वोल्टमीटर। 2 नंबर अमीटर। 3 नंबर बैटरी, क्या चाहिए, बैटरी। 3 नंबर बैटरी। और क्या चाहिए, जैसे अपन उसमें देखो, चित्र में देख के बताओ और क्या चाहिए। तो वोल्टमीटर हो गया, अमीटर हो गया, बैटरी हो गई, फिर क्या चाहिए, रियोस्टेट, प्रतिरोधक, जैसे वेरिएबल चेंज होता है ना, रियोस्टेट। क्या चाहिए, रियोस्टेट। इसके बाद में क्या चाहिए, प्रतिरोधक चाहिए, क्या चाहिए, प्रतिरोधक। 5 नंबर यहाँ लिख लो, प्रतिरोधक, फ्लेक्सिबल तार, प्रतिरोधक, फ्लेक्सिबल तार, शीवच, कुछ बटन, इसी प्रकार ये ऐसे उपकरण
अपन को चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अपन जैसे आगे बढ़ते हैं, ओम का नियम भाई ऐसे है, डीसी में अपन ने बताया ये ऐसे नियम था। इसके बाद अपन जैसे आगे बढ़ते हैं तो ओम का नियम ऐसे में लगता नहीं लगता, इसमें भी अपन पढ़ते हैं तो ओम का नियम ऐसी परिपथों पर भी लागू किया जाता। ऐसी परिपथ में ओम का नियम अनुनाद अवस्था, इसमें आपको लिख देता हूं, ऐसी परिपथ में, ऐसी परिपथ में ओम का नियम अनुनाद अवस्था आर Z बराबर R में लगाया जाता है। ओम का नियम तभी लागू होता है जब भौतिक अवस्था क्या हो, स्थिर हो। और ओम का नियम निष्क्रिय तत्वों, किसके ऊपर, निष्क्रिय तत्वों पर लगाया जाता है, जिसके कर होते हैं, जो वक्र होते हैं, वो क्या होने चाहिए, रेखीय प्राप्त होते हैं। ओम का नियम निष्क्रिय तत्व मतलब पैसिव। एक्टिव और पैसिव एलिमेंट होते हैं ना, उसके ऊपर ओम का नियम निष्क्रिय, ओम का नियम निष्क्रिय, ओम का नियम निष्क्रिय एलिमेंट या निष्क्रिय तत्वों पर निष्क्रिय तत्वों पर लागू होता है। ओम का नियम निष्क्रिय तत्वों पर लागू होता है या लगाया जाता है, जिनका वक्र होता है जो रेखीय प्राप्त होते हैं। निष्क्रिय तत्वों पर लगाया जाता है जिसका वक्र रेखीय प्राप्त होता है। ओम का नियम निष्क्रिय तत्वों पर लगाया जाता है जिसका वक्र रेखीय प्राप्त होता है। रेखीय का मतलब ये V और ये I, इसमें ये ऐसे होना सीधा, ये होता है रेखीय। ठीक है, यहां तक अपन ने पढ़ा। फिर ओम का नियम कौन कौन सा होता है, इसमें एक त्रिभुजाकार आकृति भी और भी बनती है। ऐसे भी ये बनाते हैं, V बराबर I R, V बराबर क्या R I या I R कुछ। इसके बाद अपन आगे बढ़ते तो इसमें क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं। नियम क्या हो गया, प्रवाहित धारा विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है। इस नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार, किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा होती है, किसी प्रतिरोधक है तो सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होता है, उसमें वो प्रवाहित धारा का क्या होता है, समानुपाती होता है। इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन के बारे में अपन पढ़ते हैं। ये है जैसे इसमें आप देखो आपकी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन ये है, जैसे आपका आ गया 400 ओम प्रतिरोध वाले किसी बल्ब को यदि 200 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जाए तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। क्वेश्चन जैसे मैं आपको लिख देता हूं, 400 ओम प्रतिरोध वाले 400 ओम प्रतिरोध वाले किसी बल्ब को यदि प्रतिरोध वाले किसी बल्ब को यदि 400 ओम प्रतिरोध वाले किसी बल्ब को यदि 200
वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जाए, 200 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जाए तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। क्वेश्चन देखो आपने, 400 ओम प्रतिरोध वाले किसी बल्ब को यदि 200 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जाए तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। पूछ क्या रहा है, आई पूछ रहा है। दे क्या रखा है अपन को, ओम के नियम के अनुसार आपको क्या दे रखा है, एक आर दे रखा है और एक वी दे रखा है। वी कितना है, 200 वोल्ट। वी कितना है, 200 वोल्ट। तो इसे आप कैसे याद करोगे, अब आपको क्या याद करना है, आई याद करना। तो ओम का नियम क्या था, V बराबर आई आर। आज क्या करना है आपको, आई याद करना है, इसमें से आई अपन को निकालना है। तो V अपॉन आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर V अपॉन आर। जैसे अब इसमें मान रख देते हैं अपन, V की जगह कितना रखेंगे 400 और R की जगह कितना रखेंगे 200। 2 0 से 2 0 कैंसिल, फिर 2 का भाग ऊपर 4 में, सॉरी अपन ने उल्टा लिख दिया ना, ये V का मान ऊपर है ना, V कितना है 200 है ना, V 200 और ये 400। अब ये हो गया, ये कैंसिल हो गया। फिर 2 से 4 में ये 2 बार हो गया, ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 2। अब ये I बराबर 1/2, 1/2 एम्पियर। यहाँ आप क्या बोलोगे, 1/2 को आगे सरल करो, 1/2 को, ये जैसे आपका 1/2 है, ये इसमें बच्चा भाग सीधा जाएगा, नहीं तो पहले क्या लग जाएगा पॉइंट, शून्य और पॉइंट लग गया। इसके बाद में यहाँ कितने हो गए 10, ये 5 एम्पियर। क्या आंसर आ गया 0.5 एम्पियर या 1/2 एम्पियर, ये आपका आ गया आंसर। एक दो क्वेश्चन और करते हैं अपन। ये क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, 50 ओम प्रतिरोध वाले किसी चालक में प्रवाहित धारा का मान, 50 ओम प्रतिरोध वाले किसी चालक में प्रवाहित धारा का मान 2.25 हो तो चालक के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज का मान क्या होगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ऐसे ही लिखते हैं अपन, नहीं लिखे बार बार तो भी चलेगा। अब R का मान दे रखा है, R बराबर कितना है 50 ओम, कितना है 50 ओम, और आपको क्या दे रखा है I का मान। क्वेश्चन में बोल रहा हूं 50 ओम प्रतिरोध वाले किसी चालक में प्रवाहित धारा का मान 2.25 एम्पियर है। अब I 2.25 एम्पियर, I बराबर क्या है 2.25 एम्पियर। तो चालक के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज का मान या विभवांतर क्या होगा। ठीक है, वोल्टेज क्या होगा ये पूछा है क्या है आपको V। ओम के नियम में 3 ही राशियां, इसमें से 2 राशियां आपको दे दी और तीसरी राशि पूछ रहा है। ये इसमें अब की बार अपन ने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, एक आध क्वेश्चन और लिख देंगे, आपकी मतलब समस्या नहीं, समझने में कोई तकलीफ नहीं है, ये ऐसे ही बनता है। ठीक है, अब आप याद करना चाहते हो, देखो आपको क्या याद करना है, V याद करना है, मतलब यहां लिख लो याद करना। अब जैसे आपको V याद करना है, तो V याद करना है ओम के नियम के अनुसार, यहां आंसर लगा दिया। तो V बराबर आई आर, V बराबर क्या होता है ओम के नियम के अनुसार V बराबर आई आर।
यदि अपन को V याद करना तो I और R का जो मान दे रखा है उसको क्या करना है, आपस में गुणा करना है। तो I और R का मान आपको दे रखा है तो उसमें गुणा करना आपको कोई हेडेक नहीं है दादा। ये V बराबर 50 इंटू 2.25, V बराबर 50 इंटू 2.25, ये सीधा आपने गुणा कर लिया 50 इंटू 2.25। अब जैसे गुणा कैसे करोगे, इधर साइड में कर लो, कोई समस्या नहीं है, ये सीधा ही कर लो, 225 ये 225 इंटू 5, 0 को ये 25 का 5, 5 इंटू 2 10, 10 और 2 12, 12 का 2 और हासिल का 1, 5 दूना 10 और 1 11, 1125। फिर आपके कितने अंक छोड़ के तो पॉइंट है 2 अंक छोड़ के, और एक पीछे क्या बचा है, शून्य अपना बचा हुआ, तो पीछे अपन ने क्या लगा दिया, सीधा शून्य। फिर अपन 2 अंक छोड़ के क्या लगाते हैं, पॉइंट, एक शून्य होगा और एक क्या आ गया 5, तो अपना आंसर क्या आ गया 112 पॉइंट 112.5 112.5 वोल्ट, ये आपका आ गया आंसर। इसी प्रकार एक आध क्वेश्चन पहले अपन ने क्या निकाला था, एक मिनट समस्या हो गई है, ठीक है, जैसे अपन ऊपर चलते हैं, ये आ गया ना पेज चेंज वगैरह, ये धारा निकाल ली, यहाँ पे क्या निकाल लिया अपन ने, वोल्टेज निकाल दिया। अब 3 ही राशि है तो इसमें आपको मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, जिसमें आपके आ जाएगा प्रतिरोध। प्रतिरोध अपन कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन ने तीनों क्वेश्चन एक एक करके निकाल दिया, तो फिर अपने कोई समस्या नहीं है। जैसे आप लिख लो इसमें V बराबर 200, V बराबर कितना हो गया 200 वोल्ट, और I बराबर 5 एम्पियर, कितना 5 एम्पियर। अब आपसे क्या पूछ रहा है R, क्या पूछ रहा है R, ये जैसे आपको याद करना है, तो आंसर कैसे निकालोगे, V बराबर IR से, V बराबर IR से, V बराबर IR से R बराबर V अपॉन I, R बराबर V अपॉन I। तो अपना V कितना है 200 है, और I कितना है 5 है, फिर क्या हो गया सीधा ही 40 एम्पियर। 5 का पहाड़ा बोलो 4 बार क्या आ जाएंगे 20, 4 पंजे 20 और पीछे 0 का 0 लगा दिया, क्या आ गया आपका आंसर 40 एम्पियर। ठीक है, ये सिस्टम समझ में आया। इसी प्रकार मैं आपको एक आध क्वेश्चन और करवा देता हूं, इसमें थोड़ा हाई लेवल का। इससे वो कैसे देखो कि 200 वोल्ट सप्लाई पर, क्या क्वेश्चन है, 200 वोल्ट सप्लाई पर किसी बल्ब में प्रवाहित धारा का मान 5 एम्पियर है। कितना है 5 एम्पियर। यदि सप्लाई वोल्टेज 250 वोल्ट कर दी जाए तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा।
सप्लाई क्या है, 200 वोल्ट है। 200 वोल्ट सप्लाई पर किसी बल्ब में प्रवाहित धारा का मान 5 एम्पियर है। यदि सप्लाई वोल्टेज 250 वोल्ट कर दी जाए तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। दे क्या रखा है आपको, वोल्टेज दे रखा है और धारा दे रखी है, फिर सप्लाई वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो प्रवाहित धारा का मान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो जैसे सप्लाई वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। आई समानुपाती क्या होता है, V होता है। जैसे धारा बढ़ रही है, I1 बराबर I1 बटे I2 बराबर V1 बटे V2। ये आप कैसे लिखोगे, फटाक से क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं आपका। यदि 200 वोल्ट सप्लाई, यदि 200 वोल्ट सप्लाई पर किसी बल्ब में प्रवाहित धारा का मान, थोड़ी बहुत लैंग्वेज में मिस्टेक हो तो मैं बोल रहा हूं, साथ साथ में ध्यान रखना। प्रवाहित धारा का मान 5 एम्पियर, प्रवाहित धारा का मान 5 एम्पियर है यदि सप्लाई वोल्टेज 250 वोल्ट कर दिया। सप्लाई वोल्टेज 250 वोल्ट, ये 250 है, ठीक है। यदि सप्लाई वोल्टेज 250 वोल्ट कर दिया जाए तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान होगा। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। यदि 200 वोल्ट सप्लाई पर किसी बल्ब में प्रवाहित धारा का मान 5 एम्पीयर, यदि सप्लाई वोल्टेज 250 कर दिया जाए तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। एक बार सप्लाई कम ले रहे हैं, दूसरी बार ज्यादा ले रहे हैं, अपन अलग अलग कर रहे हैं। इसमें नियम क्या है, ओम के नियम के अनुसार I समानुपाती V या V समानुपाती I। V समानुपाती I, ठीक है, या I समानुपाती V लिख दिया अपन ऐसे। अब ये जैसे I1 I2 जैसे बढ़ रहा है, I1 और V1, I1 इसमें आप कैसे करोगे, इसमें आप जैसे I1 बटे I2 बराबर V1 बटे V2, I1 बटे I2 बराबर V1 बटे V2, दोनों धाराएं। अब जैसे वोल्टेज 200 है तो धारा कितनी आ रही, 5 एम्पियर। तो अपन ने लिख दिया कि I1 जैसे यहाँ 200 बराबर 5 या 5 बराबर 200, फिर I2 का मान नहीं दे रखा है अपन को, V2 दे रखा है तो V2 को बराबर V2 लगा दिए, एक तो नहीं समान है। ये क्या आपस में समानुपात है। यदि इसकी जगह आपको I नहीं दे के क्या देते, प्रतिरोध देते, क्या देते, प्रतिरोध देते, तो अपन क्या लिखते, 1/R। क्या लिखते, 1/R। कैसे लिखते, प्रतिरोध अपन को देंगे तो अपन क्या लिखते, 1/, ठीक है। यहां जैसे I समानुपाती 1/R, तो इसमें कैसे लिखते, जैसे I1 I2, जैसे अपन ने लिख लिया I1 I2, तो इसका ये R1 है, ये R2 ऊपर आ जाता और R1 नीचे आ जाता, ये होता ऐसे प्रतिरोध में। अपन का तो, आपका तो ये एक ही दे रखा है, इसमें आपको ये नहीं रखना, याद रखना रहता तो आप रख लेना, समझ में आ जाएगा आपके। इसमें आपको I1 कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, और V1 कितना दे रखा है, 200 दे रखा है, बटे I2 आपको नहीं दे रखा है, V2 आपको 250 दे रखा है, फिर आपको V2 आपको 250 दे रखा है। ये आप इससे थोड़ा लिखते हैं, ये हो गया जैसे 5/R
I2 बराबर 200/250। अब इनका वज्र गुणा होगा, क्या होगा, वज्र गुणा। कैसे होगा, ये देखो, ये अपन को याद करना है, ये दोनों इनका वज्र गुणा करेंगे आप तो 5 × 250/200 बराबर I2। इन दोनों का साथ में गुणा था, अपन ने एक स्टेप सीधा लिखा है, ठीक है। तो फिर 1 शून्य से 1 शून्य क्या हो गया आपका, कट गया। 1 शून्य से 1 शून्य आपका निकल गया। फिर आपके क्या बचेगा, इधर देखो, 5 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 का भाग दो 25 के अंदर, 25/4, 25/4। इसमें आपका क्या बचेगा, 4 का पाड़ा बोलो 6 चौक 24, कितने हो गए, 24। शेष क्या बचा, 1, क्या लग गया आपका पॉइंट, कितने हो गए 10, 4 दूणे 8। फिर कितने बच गए शेष, 4 दूणे 8, शेष कितने बच गए, 2। एम्पियर, ठीक है। बात आई समझ में, 6.25 एम्पियर। इसी प्रकार अपन ने ओम का नियम पूरा पढ़ने की कोशिश की, अलग अलग क्वेश्चन किए। ओम के नियम के जितने भी क्वेश्चन थे आपको बताए। ओम का नियम क्या होता है, कैसे काम करता है, एसी पे काम करता है, डीसी पे करता है, एसी और डीसी दोनों पे करता है। एसी में निष्क्रिय तत्व जिसका वक्र रेखीय प्राप्त होता है, तो निष्क्रिय में कौन कौन से आते हैं, प्रतिरोध है, संधारित्र है, प्रेरकत्व है, मतलब RLC। क्या आते हैं, RLC। नेक्स्ट टॉपिक अपना अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।